Welcome to everybody in the revolution of thought. क्लास 8 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो समझिए आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। और केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितने आपको डिफिनेशंस मिलेंगे उससे ज़्यादा आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे। जैसे पिछली वीडियो में आपको हार्डनेस के बारे में बताया गया था, मेटल हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम एक ऐसा मेटल है जो चाकू से भी कट सकता है। नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। फिर आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। मीन्स मेल्टिंग पॉइंट वो है जब एक सॉलिड लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट है जब लिक्विड, कोई लिक्विड ऐसा जिसको हाई टेम्परेचर दिया जाए तो वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाए। सो मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल कौन? जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन जो है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है 3410 डिग्री सेल्सियस। उसी जगह जो आपके गैलियम हो गए, इनका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स फिर से एक एक्सेप्शन आ गया। नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, लेकिन इनमें भी हैं डायमंड, ग्रेफाइट, बोरॉन, सिलिकॉन। ये लोग नॉन मेटल हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत हाई होता है। खैर, हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। आपने कई बार लोहे की चीज़ें, लोहा मेटल है, आयरन मेटल है, और उसे ख़राब होता हुआ देखा है। ख़राब होते वक्त तो कैसा रेड कलर का अजीब सा हो जाता है। आपने 7th में पढ़ा उसके बारे में, रस्टिंग बोलते हैं। होता कैसे है ये? तो properties that describe how a substance change into a completely different substance are called chemical properties। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? जिसमें सब्सटेंस बिल्कुल चेंज होकर नया हो जाए। खैर, सबसे पहला पॉइंट अपने पास इसमें है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ मेटल्स का रिएक्शन कैसा होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बनाते क्या हैं। ये मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। मीन्स मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, लेकिन इनका रिएक्शन अलग अलग होता है। मीन्स कुछ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, कुछ हीट पाकर रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड। ये रूम टेम्परेचर पर होता है ये रिएक्शन। उसी जगह जो मैग्नीशियम और जिंक हैं, ये इनको हीट करना पड़ता है। मीन्स मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव जिंक ऑक्साइड। अब क्लास 8 की बुक में रिएक्शन भी दे रखा है। ये रिएक्शन कैसे हो सकते हैं? अगर इनका सिंबल Mg और ऑक्सीजन का O है, या सोडियम का Na और ऑक्सीजन का O है, तो इस सिंपल 2 + 2 4 की तरह Na+O NaO क्यों नहीं लिखा गया? ये 2 4 1 2 3 ये सब क्या है जो कंफ्यूज कर रहा है? इसको समझाने के लिए वैलेंसी एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का ही, जिसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप बस इतना दिमाग में रखिए कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एक एक्टिविटी आपने 7th क्लास में की होगी जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिलती है। मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो इट्स गिव लाइट, स्पार्क पैदा होती है। जलने के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देते हैं। मीन्स अगर केमिकल फार्मूले से बताऊं मैं, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। अब जो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली है उसको हम अगर वाटर से ऐड कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब टेस्ट इसको करते हैं लिटमस पेपर की हेल्प से। तो लिटमस पेपर क्या है, कैसा है, ये तो आप जान चुके हैं पिछली वीडियोस में। इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। इट मीन्स ये कैसा है? बेसिक है।
आयरन एक मेटल है और आपने कई बार आयरन की चीज़ों को देखा होगा जब वो थोड़ा पुराने होते हैं। उनके ऊपर कुछ रेड रेड सा आ जाता है। सेवन्थ में आपने उन्हें पढ़ा कि इट इज़ कॉल्ड रस्टिंग। कैसे होता है ये? आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक ऐसे बिल्कुल कॉपर है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मीन्स मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। कॉपर जो है बहुत लो रिएक्टिव है। मीन्स कॉपर हैज़ वेरी लो रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू आयरन। सो हमें पता क्या चला रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन में कि सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है मेटल और कॉपर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। मेटल्स जो हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और when they dissolve in water they form bases। लेकिन जिंक ऑक्साइड हो गया और एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, इनके पास दोनों खूबियाँ होती हैं। मीन्स दे शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो ऑक्साइड बनाते हैं ये एसिडिक और न्यूट्रल दोनों हो सकती है। मीन्स जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। अब दोनों ही रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। सो कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसमें कार्बन के दो एटम और ऑक्सीजन के दो एटम जब ऐड होते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, पर जब सिंगल कार्बन प्लस ऑक्सीजन के दो एटम यूज़ होते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तब आप इस चीज़ को जान पाएंगे। अगर इसी ऑक्साइड को हम वाटर में ऐड कर दें तो ये कार्बनिक एसिड बनाएगा। एसिड का बिहेव कैसा होता है? एसिड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। नेक्स्ट, सल्फर जब जलता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड देता है। मीन्स सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड और इसी ऑक्साइड को हम जब वाटर में ऐड करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड देता है। और इसको जब हम टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। आपने किसी मैजिशियन को पानी में आग लगाते हुए देखा है? मीन्स मैं बात करने वाला हूँ मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ में। अलग अलग तरह के मेटल वाटर के साथ अलग अलग रिएक्ट करते हैं। कुछ बहुत फास्ट बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं और कुछ बहुत धीमे रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो मैं सोडियम और पोटेशियम का दूंगा। ये रिएक्ट वाटर के साथ में बहुत तेज़ करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है इनके रिएक्शन में, रिलीज होती है। मीन सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये एक्टिविटी करने के लिए वैसे तो ये हार्मफुल भी है। मीन्स छोटे क्लास में नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि सोडियम जो है वो पानी में आग लग सकती है। तो लेकिन फिर भी बहुत थोड़ा सा अमाउंट अगर सोडियम का लिया जाए और जब इसको वाटर में ऐड किया जाएगा तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म की जा सकती है। मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है। मीन्स मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जिंक और आयरन भी जब रिएक्ट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन देते हैं रिएक्शन में। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो खुद नॉन मेटल है और अगर ये रिएक्ट करता तो ये वाटर में कैसे डिज़ोल्व हो जाती। तो ऑक्सीजन जो है
नॉन मेटल है और वाटर से रिएक्ट नहीं करता। केमिकल रिएक्शन हर वक्त हो रहे होते हैं आपके आसपास भी, अगर आप ध्यान दें। जैसे मैंने भी रस्टिंग के बारे में बताया, ठीक वैसे ही जो कॉपर होता है वो जब वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो मीन्स उस पर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, वो इसके ख़राब होने की निशानी है। ये क्या कहलाता है? ये कोरिजन ऑफ मेटल है। मीन्स मेटल का ख़राब होना कोरिजन ऑफ मेटल है, आसान लैंग्वेज में आप जान सकते हैं। मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ। एसिड्स आपने नाम सुन रखे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसमें अलग अलग होता है। मीन्स मेटल जो हैं कुछ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, कुछ बहुत धीमे। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मेटल्स जो हैं ये बहुत तेज़ रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ में, और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ये बहुत धीरे रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड क्या है? साल्ट है, साल्ट। हाँ, आप जो खाते हैं वो। सोडियम का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होता है तो सोडियम सल्फेट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। ठीक ऐसे ही और भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन मिलता है। मीन्स मेटल रिएक्ट करते हैं जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन देते हैं, और मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन देते हैं। कॉपर रिएक्ट नहीं करता है, ना ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। मेटल्स का रिएक्शन बेस के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर और एल्युमिनियम से सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। मीन्स बेस के साथ में रिएक्ट एल्युमिनियम करता है। नॉन मेटल्स जो हैं वो बेस के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। लेसन हमारा ख़त्म होने को है। यूज़ ऑफ मेटल्स, एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है तो ये वायर और यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। कॉपर यूज़ होता है वायर के लिए। सिल्वर और गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज़ होते हैं। नॉन मेटल का यूज़ कहाँ है? मैंने पहले ही बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, हैंडल वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल ऑक्सीजन है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। आई होप आपको समझ में आया हो। जय हिंद।